यह कहानी 4 दोस्तों की है जो एक विशाल समुद्र में मौज मस्ती करने आए थे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, चारों तरफ सिर्फ गहरा समुद्र फैला हुआ था। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये चारों उसी खौफनाक समुद्र में फंस जाते हैं। मदद की उम्मीद में ये लोग एक अनजान आदमी की नाव पर चढ़ते हैं। वो आदमी देखने में तो काफी मददगार लगता था, लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कितना खतरनाक इंसान है। पलक झपकते ही वो आदमी इन सभी को बेहोश कर देता है और उसके बाद वो इनके साथ क्या क्या करता है ये जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। कहानी की शुरुआत में हम काया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने छोटे भाई और अपने डैड के साथ रहती है। कुछ समय पहले उसकी माँ की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उस हादसे के बाद उनके घर की सारी खुशियाँ खत्म हो गई थीं। हर कोई अपने दुख में चुप रहने लगा था, लेकिन काया हालात को संभालते हुए अपने डैड और छोटे भाई को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती रहती है। इसी वजह से उसने बाहर घूमना फिरना भी लगभग बंद कर दिया था। लेकिन आज उसके पास टेसा नाम की लड़की का कॉल आता है जो उसे अपने साथ एक अनजान आइलैंड पर घूमने चलने के लिए कहती है। काफी दिनों बाद काया अपनी गाड़ी लेकर अपनी दोस्त टेसा से मिलने निकलती है। एक लंबे सफर के बाद वो आखिरकार टेसा के पास पहुंच जाती है। टेसा उसे बताती है कि उनके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आने वाला है, लेकिन काया को ज्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं था। इस पर टेसा हंसते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, उसके साथ उसका भाई भी आ रहा है, काफी हैंडसम है, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। इसी बात पर काया भी इनके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद टेसा उसे अपने बॉयफ्रेंड जैक से मिलवाती है और वहीं हम उसके भाई जेंडर को भी देखते हैं। कुछ देर बाद ये सभी 2 छोटी नावों में बैठकर समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। एक नाव में टेसा और उसका बॉयफ्रेंड जैक थे, जबकि दूसरी नाव में काया और जेंडर। लंबे सफर के बाद ये लोग एक खूबसूरत हरे भरे आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां टेसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताने लगती है। दूसरी तरफ काया और जेंडर भी आपस में बातें करने लगते हैं। जेंडर का बात करने का तरीका काया को काफी पसंद आता है। थोड़ी देर बाद सभी समुद्र में एंजॉय करने लगते हैं। काफी समय बाद काया के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। काया और जेंडर तैरते तैरते अपने दोस्तों से थोड़ा दूर चले जाते हैं। यहीं पर जेंडर काया को किस करता है और काया को भी ये पल काफी अच्छा लगता है। लेकिन काफी समय बिताने के बाद ये सभी वापस घर लौटने का फैसला करते हैं और यहीं से शुरू होता है इनके लिए एक खतरनाक सफर। यहाँ पर जैक टेसा को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बोट को फुल स्पीड में चलाने लगता है, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है और उसकी बोट पलट जाती है। पीछे से आ रहा जेंडर उस समय काया से बात करने में व्यस्त था, उसने आगे ध्यान ही नहीं दिया और तभी उसकी बोट सीधे जैक के सिर से टकरा जाती है। टक्कर इतना जोरदार था कि जैक के सिर से खून बहने लगता है। उधर जेंडर की बोट भी पलट जाती है और उसके सिर पर भी गहरी चोट लग जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल चुका था। इनकी दोनों बोट्स धीरे धीरे पानी में डूबने लगती हैं। काया और टेसा किसी तरह जेंडर को संभालती हैं, लेकिन जैक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये दोनों लगातार उसका नाम लेकर चिल्लाने लगती हैं, लेकिन जैक समुद्र में कहीं भी नजर नहीं आता। असल में उस टक्कर के बाद जैक समुद्र में डूब चुका था। अब ये सभी बुरी तरह डर चुके थे। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी लापरवाही इन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जेंडर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके सिर से काफी खून बह रहा था और दूर दूर तक इन्हें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। दोनों लड़कियां जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। काफी देर बाद इन्हें दूर एक बड़ी नाव दिखाई देती है। उसी पल इन्हें मदद की आखिरी उम्मीद नजर आती है। ये लोग पूरी ताकत से मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं। नाव में मौजूद आदमी, जिसका नाम रे था, उनकी आवाज सुन लेता है। वो तुरंत अपनी नाव इनके पास लाता है और किसी तरह इन्हें ऊपर चढ़ा लेता है। जेंडर, जो काफी घायल था और ऊपर आते ही लेट जाता है। रे इनसे कहता है, डरो मत, अब तुम लोग सुरक्षित हो। इतना कहकर वो आदमी नाव के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद टेसा भी टॉयलेट जाने के लिए अंदर चली जाती है। अंदर हम रे को देखते हैं, जो बार बार चोरी छिपे काया को देख रहा था। उसकी निगाहों में कुछ अजीब था। बाहर खड़ी काया टेसा को आवाज लगाती है, क्योंकि उसे अंदर गए काफी समय हो चुका था, लेकिन कई बार बुलाने के बाद भी टेसा बाहर नहीं आती। इसीलिए काया खुद उसे देखने अंदर जाने लगती है। यहीं पर उसकी नजर रे पर पड़ती है, जो एक कॉटन पर दवा लगा रहा था। काया को लगता है कि शायद वो दवा जेंडर के घाव पर लगाने वाला है, इसीलिए वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अगर तुम हमें नहीं बचाते तो शायद हम सब इस समुद्र में डूबकर मर जाते। बात करते करते रे धीरे धीरे काया के करीब आने लगता है और अचानक वो उस दवा लगे कॉटन को काया के मुंह पर रख देता है। काया खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रे उसे मजबूती से पकड़े रहता है। कुछ ही सेकंड में काया की ताकत जवाब देने लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब ये साफ हो चुका था कि रे कोई अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी तरफ बाहर पड़ा जेंडर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। रे बेहोश काया को उठाकर नाव के नीचे बने एक बड़े कंटेनर में बंद कर देता है और ऊपर से उसे लॉक कर देता है। कुछ देर बाद काया की आंख खुलती है।
वो खुद को एक अंधेरे और बदबूदार कमरे में पाती है। दीवारों पर हेल्प लिखा हुआ था, जिससे साफ पता चलता था कि रे इससे पहले भी कई लोगों को यहाँ कैद कर चुका है। ये जगह किसी डरावने कैद खाने से कम नहीं लग रही थी। काया जल्दी से टेसा को होश में लाती है। दोनों यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। दोनों कमरे के हर कोने को तलाशती हैं, लेकिन थक हार कर वहीं बैठ जाती हैं। कुछ समय बाद डर और थकान के बीच दोनों की आंख लग जाती है। अब अगली सुबह होती है। दोनों की आंख खुलती है तो सामने रे खड़ा था। उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें सड़ी हुई मछलियां भरी थीं। वो वही गंदी मछलियां इनके सामने फेंक देता है। काया रोते हुए उससे कहती है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हमें डॉक्टर की जरूरत है। मेरा एक छोटा भाई है, मुझे उसके पास वापस जाना है। लेकिन रे ठंडी आवाज में कहता है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, ये मेरी नाव है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें समुद्र में मछलियों के आगे फेंक दूंगा। रे की बातें सुनकर काया बुरी तरह डर जाती है। वो जल्दी से ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रे तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर देता है। काया जोर जोर से रोते हुए चिल्लाती है, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम पैसे दे देंगे, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन तब तक रे वहाँ से जा चुका था। बेचारी दोनों लड़कियाँ डर और बेबसी के साथ वहीं बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद इन्हें बाहर से किसी दूसरी नाव की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी बोट इनके पास आ रही हो। उधर ऊपर रे आराम से मछलियों को काट कर कच्चा खा रहा था। अंदर बैठी काया और टेसा को लगने लगता है कि शायद बाहर पुलिस आई है और अब वो लोग बच जाएंगी, लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी थी। बाहर एक दूसरी नाव में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो असल में एक डॉक्टर था। कुछ देर बाद वो अपनी बड़ी नाव को दूर रोककर छोटी नाव की मदद से रे की नाव पर आ जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर इंसानों के शरीर से जरूरी ऑर्गन्स निकालकर उन्हें काले बाजार में बेचता है, जैसे दिल, किडनी और शरीर के दूसरे जरूरी अंग। डॉक्टर जेंडर को देखकर कहता है, इसमें अभी जान बाकी है, ये हमारे काम आ सकता है। थोड़ी देर बाद रे डॉक्टर को लेकर नीचे लड़कियों के पास आता है। काया दोनों को साथ देखकर समझ जाती है कि ये दोनों पहले से मिले हुए हैं। डॉक्टर उनसे पूछता है कि इन्हें चोट कैसे लगी, लेकिन डर की वजह से दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। फिर डॉक्टर रे को पैसों की मोटी गड्डी देता है, जिससे साफ पता चलता है कि रे समुद्र में फंसे लाचार लोगों को पकड़कर इस बूढ़े डॉक्टर को बेच देता है, और फिर डॉक्टर उनके शरीर से अंग निकालकर उन्हें बेचता है। इसके बाद दोनों ऊपर आते हैं और जेंडर को एक जगह लिटाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। डॉक्टर अपने खतरनाक औजार तैयार करने लगता है। अंदर बैठी काया और टेसा बुरी तरह डरी हुई थीं। काया पूरी कोशिश करके एक छोटे से छेद से बाहर देखने लगती है, और तभी वो खौफनाक मंजर देख लेती है। डॉक्टर अब अपना काम शुरू कर चुका था। जेंडर दर्द से बुरी तरह चीख रहा था। उसकी चीखें पूरे कंटेनर में गूंज रही थीं। काया ये सब अपनी आंखों से देख लेती है, और अब उसे समझ आ जाता है कि ये लोग इनके साथ क्या करने वाले हैं। कुछ देर बाद जेंडर की चीखें अचानक बंद हो जाती हैं, क्योंकि अब उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर और रे उसकी बॉडी को पॉलिथीन में लपेटते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं ताकि मछलियां उसे खा जाएं। फिर रे डॉक्टर से कहता है, उन दोनों में से एक लड़की घायल है, उसे आज रात ही खत्म करना होगा। लेकिन फिर वो काया की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन इस खूबसूरत लड़की को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसे किसी अमीर आदमी को बेचूंगा, इसके बदले मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। इतना सुनते ही काया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से नीचे आते हैं और टेसा को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। हालांकि काया उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो रे को पकड़कर लगातार विनती करने लगती है, लेकिन तभी रे गुस्से में काया के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। भूख और कमजोरी से पहले ही टूटी हुई काया एक ही बार में नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ रे और डॉक्टर टेसा को बाहर लाते हैं। उसे एक जगह लिटाकर उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए जाते हैं। नीचे कंटेनर में पड़ी काया को कुछ देर बाद होश आता है। होश में आते ही वो फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। काया अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, और आखिरकार वो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। बाहर आते ही वो घबराई हुई अपनी दोस्त टेसा को तलाशने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक हथियार पर पड़ती है। काया बिना समय गंवाए उसे अपने पास रख लेती है। हालांकि उसके मन में डर भी था। उसे लग रहा था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो वो फिर से कैद कर दी जाएगी। काया धीरे धीरे दबे कदमों से आगे बढ़ती है और आखिरकार वो अपनी दोस्त तक पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर पूरी तैयारी के साथ उसके शरीर से ऑर्गन्स निकालने वाला था। तभी काया डॉक्टर की तरफ हथियार तानकर कहती है, अगर तुमने मेरी दोस्त को हाथ भी लगाया तो मैं गोली चला दूंगी। लेकिन डॉक्टर को लगता है कि काया डरी हुई है और वो उस पर गोली नहीं चला पाएगी, इसीलिए वो बिना डरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन काया के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। डर और गुस्से के बीच वो बिना सोचे ट्रिगर दबा देती है। गोली लगते ही डॉक्टर तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। काया तुरंत टेसा के पास पहुंचती है और उसके बंधन खोलने लगती है। वो किसी तरह उसका एक हाथ खोल पाती है, लेकिन तभी घायल डॉक्टर पीछे से काया को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। काया दर्द से तड़पने लगती है। उधर टेसा किसी तरह अपना दूसरा हाथ भी छुड़ा लेती है और वहीं पड़ा डॉक्टर का चाकू उठाकर उसकी गर्दन पर लगातार कई वार कर देती है। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर वहीं मर जाता है। दोनों लड़कियां किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से भाग निकलती
निकलती हैं, उसी दौरान रे वापस आता है। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर की लाश देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अब उसके अंदर भी डर पैदा हो चुका था। वो तुरंत एक टॉर्च लेकर पूरी नाव में दोनों लड़कियों को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र पर पड़ती है, जहाँ दोनों लड़कियां उससे दूर भागने की कोशिश कर रही थीं। दूर उन्हें एक दूसरी नाव दिखाई देती है, वही नाव जिससे डॉक्टर यहाँ आया था। रे जल्दी से अपनी नाव स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नाव स्टार्ट ही नहीं होती। असल में थोड़ी देर पहले ही काया उसकी नाव के तार काट चुकी थी, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। ये देखकर रे गुस्से से पागल हो जाता है। अब वो ठान लेता है कि वो उन्हें किसी को नहीं बेचेगा, बल्कि हाथ लगते ही जान से मार देगा। उधर समुद्र में काया और टेसा पूरी ताकत से दूसरी नाव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन टेसा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। चोट और कमजोरी की वजह से अब वो और आगे तैर नहीं पा रही थी। टेसा रोते हुए काया से कहती है, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगी, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची। लेकिन काया अपनी दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो तुरंत कहती है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी टेसा उसे समझाते हुए कहती है, मेरी बात समझो, अगर तुम रुकी रही तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुम जल्दी उस नाव तक पहुँचो और मेरे लिए मदद लेकर आओ। बेचारी काया ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। एक टूटे हुए दिल के साथ वो दूसरी नाव की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो आखिरकार उस नाव तक पहुंच जाती है और मुश्किल से उस पर चढ़ती है। काया बेहद डरी हुई थी। सबसे पहले वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस नाव को चलाया कैसे जाता है। इसीलिए वो घबराहट में इधर उधर लगे बटन दबाने लगती है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक रेडियो पर पड़ती है। काया तुरंत उससे रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, हमें एक खतरनाक मछुआरे ने अगवा कर लिया है, वो हमें मारना चाहता है। दूसरी तरफ से जवाब आता है, तुम अपनी लोकेशन बताओ, हम जल्दी तुम्हारी मदद के लिए पहुंचेंगे। फिर वो लोग उसे बताते हैं कि नाव में एक इमरजेंसी ट्रैकिंग डिवाइस होगा और जैसे ही वो उसे पानी में फेंकेगी वो एक्टिव हो जाएगा और उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। काया तुरंत पूरी नाव में उस डिवाइस को ढूंढने लगती है। इसी दौरान उसे एक फ्लेयर गन भी मिलती है। कुछ देर बाद आखिरकार उसे वो इमरजेंसी डिवाइस भी मिल जाता है। काया जल्दी से उसे पानी में फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है, जैसे कोई इस नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और उसी पल वो समझ जाती है कि यहाँ रे आ चुका है। डर के मारे काया तुरंत भागकर एक बेडरूम में जाकर छिप जाती है। यहीं पर हम रे को देखते हैं, जो अब उस नाव पर चढ़ चुका था और चारों तरफ दोनों लड़कियों को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ काया धीरे धीरे ऊपर वाले हिस्से में पहुंचती है। उसका इरादा इमरजेंसी डिवाइस को पानी में फेंकने का था, ताकि रेस्क्यू टीम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। लेकिन तभी पीछे से रे अचानक उसकी गर्दन पकड़ लेता है और इससे पहले कि काया कुछ समझ पाती, रे उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। काया लगते ही जूली दर्द से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसी पल काया एक चाल चलती है। वो खुद को ऐसे दिखाने लगती है जैसे वो अब मर चुकी हो। रे धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, शायद ये देखने के लिए कि वो सच में मरी है या नहीं। काया कांपती हुई आवाज में उससे आखिरी बार गले लगाने की कोशिश करती है। जैसे ही रे उसके बिल्कुल पास आता है, तभी काया अपने पास छिपाकर रखी फ्लेयर गन निकालती है और उसकी नोक सीधे रे के मुंह में डालकर ट्रिगर दबा देती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। रे दूर जाकर गिरता है और दर्द से तड़पते हुए वहीं मर जाता है। लेकिन काया की हालत भी अब बेहद खराब हो चुकी थी। चाकू के घाव की वजह से वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो लेटे लेटे ही इमरजेंसी डिवाइस को पानी में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो डिवाइस पानी में गिरने की बजाय नाव के किनारे पर ही अटक जाता है। काया में अब इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो उठकर उसे धक्का दे सके और आखिरकार वो वहीं बेहोश हो जाती है। पूरी रात समुद्र की तेज लहरें नाव को छोटे छोटे झटके देती रहती हैं और उन्हीं झटकों की वजह से वो इमरजेंसी डिवाइस आखिरकार पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही वो एक्टिव हो जाता है और रेस्क्यू टीम को उनकी लोकेशन मिल जाती है। सुबह होते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और वो लोग काया को तुरंत रेस्क्यू कर लेते हैं। काया की हालत बेहद गंभीर थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। रेस्क्यू टीम उसे लेकर जाने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर टेसा पर पड़ती है, जो अब भी समुद्र में एक रबर ट्यूब के सहारे तैर रही थी। किसी तरह रेस्क्यू टीम टेसा को भी बचा लेती है और दोनों लड़कियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। आखिरकार दोनों की जान बच जाती है, लेकिन दुख की बात ये थी कि एक छोटी सी गलती और एक हादसे की वजह से उन्होंने अपने दो अच्छे दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया। और इसी के साथ ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।